अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। खैर, ये वीडियो अबू फैसल ऑफिशियल के लिए है, इसको सब्सक्राइब करो, वीडियो पूरी देखो। इश्यूज़ मालूम होते, आप लोग थोड़ी सी देख के भागा मत करो, पूरी देखे तो आप लोगों को मज़ा भी आता, एंटरटेनमेंट मिलता और खुलासा भी होता, सारे चीज़ों के पोले भी खुलते। तो आखिरी तक देखो। इस वीडियो के अंदर बाबरी मस्जिद इशू भी है और जो हमारा फेंकू जो वहाँ पे जाके फेंक रहा बिहार में। खैर, आज का आखिरी दिन है, 7 तारीख। दो तो वोटिंग के हो गए हैं, ये तीसरा दायरा वाकई है। ये दायरा भी आज ख़त्म हो जाता। अब नए ट्वीटा करते बैठे भाई, काम धंधा नहीं है। इसके बाद ट्वीटा करके जो है सो बोल रहा मैं भी बिहारी हूँ, मैं भी तुम्हारे वैसा गरीब हूँ, लेकिन मैं जो है सो दिल्ली में बैठे हुआ बड़ा गरीब है। वही ने बड़ा गरीब है, इसलिए 14,500 करोड़ के प्लेन में फिर रहा है। इन्हें मालूम बहुत गरीब है, इसलिए 20 लाख 15 लाख का एक एक कोट पहनता भाई। इन्हें बहुत गरीब है, इसलिए चाय पिलाता इन्हें 2 करोड़ रुपए खर्चा करके। बड़ा गरीब है। काश इसके वजह से गरीब और एक 2-4 पैदा हो जाए तो हमारे देश बिक जाएगा, देश को भी बेच देगा। क्योंकि लाल किला बेच दिया, ताजमहल गिरवी रख दिया, रेलवे गिरवी रख दिया, बाकी तो कुछ भी नहीं रखा। लेकिन अब जो है तो बिहारियों के लिए रोड मैप बना रहे कहते हैं इन्हों। अरे भाई, अगरचे इसकी बात सुने तो अनेक जो एक मसीह एक नौटंकी, इसको शर्म नहीं आती। बोलते बोलते हमको सुनते सुनते शर्म आ रही। मालूम, हमको सुनते सुनते शर्म आ रही। इससे पहले भी याद होगा आप लोगों को 15 लाख रुपए दे दिया था इन्हें। हमारे हर भारतीय को 15 लाख रुपए दे दिया था इन्हें। 15 लाख रुपए अभी तक उतर गए या रास्ते में है, नहीं मालूम। कितना झूठ बोलेगा ये, कितना फेंकेगा। फेंकने के लिए इसको शर्म नहीं आ रही, हमको सुनने के लिए शर्म जरूर आ रही। अभी यही बिहारी भाई आते हमारे, जो मुंबई से दिल्ली से जो निकल के पैदल जा रहे थे। कोई ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त नहीं था, कोई खाने की सुविधा। जब जैसा यूपी का बॉर्डर लगा तो मालूम है ना, सन्यासी क्या बोला, सन्यासी अंदर घुसने भी नहीं दिया, बंद करा दिया था। वहां पे चौकियां डाल दिया था बिहारियों के लिए, अंदर नहीं घुसना कोई भी बोल के। ये लोग ऐसे है भाई। अब तुम्हारे पास सही टाइम है, सही वक्त है, इसकी औकात इसको दिखाने का। इन्हें कोई गरीब नहीं है भाई। इसके 1000 करोड़ बाहर के बैंकों में पड़े हुए। प्लेना खुद देखो भाई, इन्हें कैसे मंगा रहा है। इन्हें 14,500 करोड़ के प्लेना मंगा रहा, फिर बोलता मैं गरीब हूं। तेरे वैसा गरीब और कोई 2-4 पैदा हो जाए दुनिया में तो दुनिया फना हो जाएगी। दुनिया में रहने वालों को खत्म कर देंगे तुम लोग। इतना चूसे हैं देश को। और ये फेंकू को तो भाई शर्म नाम की चीज ही नहीं है। जिंदगी में कभी नहीं शर्माता इन्हें, मालूम है, क्योंकि इज्जतदार को शर्म आती है। ये तो बदअखलाक है, बेशरम है। इसने कितना गुमराह करेगा देशवासियों को, कितना परेशान करा देशवासियों को। और लेकिन अभी भी जारी है भाई इसका ये काम, अभी भी ये कामें अंजाम दे रहा है इन्हें। अभी देखो आप लोग, कितना झूठ बोल रहा है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। दूर दूर तक इसकी कोई बात पे सच्चाई नहीं है। ढोंगी को देखे आप लोग, जो सन्यासी जब दिल्ली आया था क्या क्या नहीं बोला दिल्ली इलेक्शन के वक्त। लेकिन दिल्ली की अवाम वाकई काबिल समझ है, काबिल अखलाक है, समझ रखते हैं, अक्ल रखते हैं। इसलिए इनका घिनौना चेहरा इनको दिखाए, ये लोग इनकी औकात इनको दिखाए। केजरीवाल ने इनके ऊपर जो झाड़ू बरसाया, जो झाड़ू से साफ कर दिया, बिल्कुल ख़त्म हो गए ये लोग। उसके बावजूद दिल्ली वालों को जलाए ये लोग, जिंदा जलाए ये लोग, दुकानें जलाए, मसाजिद जलाए, दुनिया के अजियतें पहुँचाए। गैर ज़रूरी लोगों के ऊपर FIR करे, गैर ज़रूरी घरों में से घुस के निकाल के मारे लोगों को, क्या कुछ नहीं करे। लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भाई अगरचे देश को बचाना है तो इसको हटाना ज़रूरी है। देखो मेरे देशवासी, मेरे को क्या लेना देना है तुमसे, कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ़ मेरे को सताती है, क्योंकि मैं एक इंसान का दिल रखता हूँ। आप लोगों का चाहे कौन से भी मज़हब से रहो, मेरे भाई है आप लोग, मेरे
भारतीय भाई है, इसलिए हमको मजहबों में उलझना नहीं है। हमको किसी से कोई ख़तरा नहीं है, ना तो हिंदू को मुसलमान से है, ना तो मुसलमान को हिंदू से है। हमको ख़तरा ये भाजपा से। तो इनसे हमको बचना है, हमारे देश को बचाना है। देखो आप लोग गौर कर सकते हैं इन 7.5 साल में क्या कुछ नहीं कर दिए ये लोग देश को। सारी दुनिया में हमारी थू-थू हो रही है। अभी देखो बाबरी मस्जिद को किस तरीके से शहीद करे थे, कितने ये लोग जुल्म ढाए मुसलमानों के ऊपर, दलितों के ऊपर, क्रिश्चियनों के ऊपर, सिखों के ऊपर। हमारे भारतीय बेटियों के बलात्कारियाँ होते रहे, इज्जतें लूटे, खेतों में लेके जाके गैंगरेप करे ये लोग, लेकिन इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगरचे जाके अपनी इंसाफ मांग रहे हैं, अगरचे पुलिस नाके में, तो वहाँ पे उनको बन के मारा गया, उनको जिंदा जलाया गया, उनके कपड़े फाड़े गए। इतने अजियतें देने के बाद अभी 1 साल बाकी है कलकत्ता बंगाल के इलेक्शन को। अभी से वहाँ पे जाके ये इतने हाथा वाला जो दिमागी जो बीमार हो गई हुई है, जो हड्डियों की जो बीमारी, हड्डियों का जो कैंसर हुआ है, वहाँ पे जाके अभी से फेंकना चालू कर दिया। एक जो सेकुलर जहनियत रखने वाली ममता बनर्जी लेके चल रही है बंगाल को, जाके उसको बदनाम कर रहा। इनकी यही सोच है भाई, कहीं पे भी हमारे देशवासी को ये लोग पर अमन और सुकून से रहने नहीं देंगे, इनके मंसूबे है। इसलिए अब ऐसा लॉ बन चुका है कि कहीं पे भी कोई भी जुल्म करेगा, कौन से भी मजहब को टारगेट करेगा या कोई भी इबादतगाह को टारगेट करेगा, तो इंटरनेशनल कोर्ट खुद उसका फैसला देगा। ये OIC की कोशिश की वजह से और रजब तैयब एर्दोगान की कोशिश की वजह से ये हमको सिला मिला है। तो बहरहाल इन्हें अब काम खत्म हो गया, इसके बैठ के ट्वीटा करना चालू कर दिया। इसको अब भारतीय बिहारी याद आ रहे हैं उसको। अब बिहारियों के वैसा गरीब बन गया इन्हें, काश इसके वैसा गरीब और एक पैदा हो जाए देश को, तो देशवासियों का खून भी चूसना चालू करेंगे ये लोग। अभी तो खाली हमारे बेटी बचाओ बोल के बोले थे, लेकिन बेटी की इज्जतें लूटे ये लोग, बलात्कारियां करे ये लोग। इतना जुल्म करते हुए भी इनको अभी भी इनका पेट नहीं भरा, इनका दिल नहीं भरा, क्योंकि ये ऐसे खबीसे हैं, ये हमारे सारे देशवासियों को ये लोग ख़त्म करने की दाहे पे आ चुके हैं। इसलिए आप लोग सावधान रहो, आपस में मिलजुल के रहो, पर अमन रहो, और गोदी मीडिया से होशियार रहो, और ये फेकू सरकार से होशियार रहो। अस्सलाम वालेकुम।